नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साथियों, आप सभी लोग साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक ना। रेलवे में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक ना, समय और कार्य से सभी प्रश्न को हम बारी बारी से बहुत ही डिटेल तरीका से समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ग्रुप डी में पूछा गया था 14/9/2022 में थर्ड शिफ्ट में ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी किसी कार्य को 12 और 8 दिनों में खत्म कर सकता है ना। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में खत्म करेगा। देखिए ए जो है 12 दिन में करता है, ए जो है इस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी जो है 8 दिनों में खत्म कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में खत्म करेगा। तो ये दोनों को एलसीएम लेंगे, कितना होगा एलसीएम 24 हो जाएगा, ठीक ना। अब ये 12 से भाग देंगे 24 में, 12 दूना 24, दो बार में कट रहा है तो 2 लिखेंगे। 8 से भाग देंगे 24 में, 8 त्रिकी 24, 3 बार में। टोटल काम कितना है 24, ये टोटल काम होता है 24, क्या है टोटल काम है 24, यहाँ लिखिए। अब क्या करेंगे, ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी जो है 3 यूनिट काम करता है, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा एक दिन में। तो जोड़ेंगे 3 और 2 कितना होगा 5 हो जाएगा। तो 5 से भाग दे देंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 चौका 20 पॉइंट और यहाँ 0 हो जाएगा, 25 40। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक ना। 4.8 दिनों में काम को खत्म कर देगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए साथियों ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक ना, 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए इसका बताइए, ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिनों में खत्म करेगा। ए जो है कितना दिन में करता है, देखिए ए जो है 15 दिनों में करता है, ए जो है कितना दिन में 15 दिनों में, और बी जो है 20 दिनों में करता है, ठीक ना। तो दोनों क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम कितना आएगा साथियों, अगर हम 15 और 20 का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 20 का 60 आ जाएगा। देखिए 15 से भाग देते हैं 60 में तो 15 चौका 60, 4 बार में 4 लिख देंगे, 20 से भाग देंगे 60 में, 20 तिया 60। देखिए टोटल वर्क कितना है, ये वाला टोटल वर्क होता है 60, ठीक ना। तो 60 यहाँ लिखिए। और देखिए ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, बी जो है 3 यूनिट कार्य करता है, दोनों मिलकर कार्य खत्म करना है। तो 4 और 3 कितना होगा 7, तो 7 से भाग दे देंगे, कितना बार में कटेगा 7, कितना बार में 7 8 56, 8 और बटा में कितना हो जाएगा, शेष कितना बच जाएगा 7 8 56, 4 बच जाएगा। तो 4 ऊपर चल जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा साथियों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 सही 4/7 हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। इसी टाइप से आपको बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका बताइए। एक टायर है साथियों, एक टायर है, क्या है एक टायर है, उसमें 2 पंचर, एक टायर में 2 पंचर है। पहला पंचर जो है 9 मिनट में टायर को पिचका सकता है, दूसरा का जो 6 मिनट में पिचका सकता है। यदि इसी क्रम में, ठीक ना, इसी स्थिर से बाहर हवा निकल रहा है, ठीक ना, तो टायर को पूरा पचकाने में दोनों मिलकर कितना समय में पिचका देगा, दोनों मिलकर, ठीक ना। तो एक टायर का एक पंचर को ए मान लेते हैं, एक पंचर को बी मान लेते हैं। एक पहला पंचर जो है 9 मिनट में पिचका सकता है, दूसरा का जो है 6 मिनट में पिचका सकता है, दोनों मिलकर कितना मिनट में पिचकाएगा। तो दोनों के एलसीएम लेंगे, कितना होगा 9 दूना यानी 9 और 6 का एलसीएम लेंगे 18 होगा। तो 9 से भाग देंगे 18 में, कितना बार में कटेगा 2 बार में, 9 दूना 18 और 6 से भाग देंगे 18 में, 6 18 3 बार में। तो देखिए टोटल इसमें समझिए वर्क कितना है, यहाँ पे 18 है, टोटल वर्क कितना है 18 है। तो दोनों मिलकर कितना समय में पिचका देगा। तो इसको जोड़ेंगे 2 और 3 कितना होगा 5, 5 से भाग दे देंगे तो कितना बार में कटेगा 5 तिया 15, 3 ऊपर चल जाएगा 5। ये सही हमारा आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक ना। यानी 3 सही, यानी 3.3/5 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर होगा। इतना टाइम में, इतना मिनट में ये टायर को पिचका सकता है दोनों मिलकर, ठीक ना। 3 सही 3/5 मिनट में पिचका सकता है। ये हमारा सही आंसर होगा। इसी टाइप से आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर बताइए। जी और एच, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ था क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सुधार देते हैं। जी और एच एक काम को कितना दिनों में यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना। एक काम को 30 दिनों में कर सकता है, ठीक ना। यहाँ देखिए जी और एच एक साथ यानी दोनों मिलकर जी और एच एक काम को 30 दिनों में कर सकता है।
यदि एच अकेला इसको 50 दिनों में कर सकता है तो जी अकेला इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि जी और एच या जी और एच इस काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो 30 लिखिए। और एच अकेला इस कार्य को 50 दिनों में कर सकता है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, इसको दोनों को एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो 30 से भाग देंगे 150 में तो कितना बार में कटेगा, तो 5 बार में कटेगा। तो 5 यहाँ लिख देंगे। 50 से भाग देंगे 150 में कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो देखिए यहाँ टोटल, अब देखिए साथियों थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं तभी तो हमको समझाने में मजा आएगा। देखिए एच जो है एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, और यहाँ देखिए जी और एच दोनों मिलकर 5 यूनिट कार्य करता है, ठीक ना। तो टोटल वर्क कितना है यहाँ पे 150, तो टोटल वर्क कितना है यहाँ पे देखिए 150, तो यहाँ 150 लिख लेना है। उसके बाद अब किससे पूरा काम करवाना है, देखिए जी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, जी। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे जी प्लस एच, इसको लिखेंगे जी प्लस एच, ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। कितना यूनिट करता है, 5 यूनिट, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब देखिए एच जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, एच का वैल्यू 3 है। अब देखिए जी का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक ना। 5 माइनस 3 तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना। जी का जो कैपेसिटी जो है साथियों एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप सभी लोग बताइए साथियों इसका सही आंसर होगा, या अगर 2 से हम भाग देते हैं तो कितना होगा, 75 हो जाएगा, ठीक ना। 75 दिनों में काम को खत्म कर सकता है, ठीक ना, कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आपको बनाना है, ठीक ना। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। एनटीपीसी में पूछा गया था साथियों, देखिए शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया। चलिए आप सभी लोग पूरा ये तो आप देख ही रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक लड़का अकेले इस कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। एक बॉय जो है इस कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, लेकिन अपने दोस्त की सहायता से वह इस कार्य को 6 दिनों में खत्म कर सकता है, पूरा कर सकता है। ये लड़का जो है, बॉय जो है अपने फ्रेंड के सहयोग से 6 दिनों में कार्य को खत्म कर सकता है, इसी कार्य को। तो उसका दोस्त बताइए अकेले इस कार्य को कितना समय में पूरा करेगा। तो ये दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 10 से भागते हैं 30 में, तो 10 तिया 30 हो जाएगा, 6 पचे 30 हो जाएगा। अब देखिए साथियों टोटल वर्क कितना है, यहाँ पे 30 है, ये टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क कितना है, 30 है। अब ये दोस्तों से करवाना है ना, उसका दोस्त कितना, मतलब फ्रेंड से करवाना है काम, ठीक ना। तो देखिए एक लड़का जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट कार्य करता है, और ये लड़का और उसका दोस्त मिलकर 5 यूनिट करता है। तो यहाँ पे लिखिए लड़का और फ्रेंड, ठीक ना, बॉय और उसका फ्रेंड जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो यहाँ 5 रख देंगे। अब देखिए लड़का जो है एक दिन में 3 यूनिट अकेले कार्य करता है, लड़का की जगह में 3 रख देंगे, प्लस फ्रेंड का वैल्यू निकल जाएगा 5, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड का वैल्यू निकालना है, 5 माइनस हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसका जो दोस्त है साथियों, ठीक ना, फ्रेंड जो है, फ्रेंड का जो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो लड़का से करवाने 2 यूनिट कार्य करता है। तो देखिए टोटल काम कितना है, 30 है, यहाँ 30 लिख दिए। और लड़का से करवाना है, अच्छा लड़का से करवाना है दोस्त से, तो दोस्त से करवाना है। दोस्त जो है उसका फ्रेंड जो है एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, तो 2 से भाग देंगे तो 15 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 15 बार में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों। इस टाइप से आप बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका बताइए, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, ठीक ना। ये देखिए एनटीपीसी में पूछा गया साथियों, ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिनों में तालाब खोद सकता है। ए और बी, देखिए ए और बी 12 दिनों में तालाब खोद सकता है। ए अकेला उसका तालाब को 24 दिनों में खोद सकता है। ए जो है अकेला इस तालाब को 24 दिनों में खोद सकता है। ज्ञात कीजिए कि बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोदेगा, ठीक ना। ज्ञात कीजिए कि, थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या था, ठीक ना। क्वेश्चन तो सही है ना, हाँ क्वेश्चन सही है साथियों, ठीक ना। तो देखिए ए और बी 12 दिनों में खोद सकता है तालाब, और ए जो है 24 दिनों में खोद सकता है, ठीक ना। तो बताइए, ज्ञात कीजिए कि बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोदेगा। तो देखिए ये दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा, 12 दूना 24, 24 से कम 24। इस टाइप से इतना तो आपको समझ में आ गया। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे साथियों, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या करना है, ठीक ना। देखिए ए जो है एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है, 1, ठीक ना। और ए बी दोनों मिलकर
यहाँ पे कितना कार्य करता है, 2 करता है। तो ए एक दिन में देखिए 1 यूनिट कार्य करता है और बी जो है ए की जगह में 1 रख देंगे, ए और बी बराबर यहाँ 2 है, आपको लिख लेते हैं, ठीक ना। ए प्लस बी बराबर 2 यूनिट कार्य करता है, दोनों मिलकर। ए का वैल्यू 1 है तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 उधर चल जाएगा तो यहाँ यानी बी का वैल्यू 1 आ जाएगा, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये है साथियों, आप समझ गए होंगे, ठीक ना। आपको रफ हम कर दिए थे। अब देखिए अब इसके बाद क्या सोचेंगे, ठीक ना। अब उसके बाद क्या सोचेंगे, बी एक दिन का तालाब, ठीक ना। तो देखिए किसके द्वारा करवाना है, बी के द्वारा करवाना है एक दिन में, ठीक ना। एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद देगा, तो देखिए कितना हिस्सा खोद देगा। और देखिए बी से करवाना है तो बी एक दिन में कितना करता है, बी एक दिन में देखिए 1 यूनिट कार्य करता है। 1 लिखिए, टोटल कितना काम है 24, तो इतना 1/24 हमारा सही आंसर होगा साथियों। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, इसका बताइए। ए एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को ए द्वारा लिया गया समय के 1/4 में समाप्त कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे एक ही कार्य को, ठीक ना, एक ही कार्य का कितना भाग एक दिन में समाप्त कर सकता है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग बी का निकालेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बी उसी कार्य को ए द्वारा लिया गया समय, तो ए कितना समय लिया है, तो 16 दिन लिया है ना। तो इसका देखिए 16 के 1/4 1/4 कर देंगे, इसको 1/4 कर देंगे। 4 चौका 16, 4 का यानी बी का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक ना। बी जो है साथियों, यहाँ पे बी जो है वो जो है 4 दिनों में करता है, समझिए, ठीक ना। और ए जो है 16 दिनों में करता है, क्वेश्चन में लिखा गया है। अब दोनों क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 16, तो कितना बार में जाएगा, 4 चौका 16, 4 बार में जाएगा, 16 कम 16। अब क्या करना है साथियों, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे, देखिए टोटल वर्क यहाँ पे 16 है। अब क्या करेंगे, ए और बी का एक ही दिन का कार्य, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए का थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं, आपको क्लियर पता चलना चाहिए। ए जो है देखिए ए जो है एक दिन में 1 यूनिट करता है ना, और बी जो है 4 यूनिट करता है। तो इसको जोड़ेंगे, 4 और 1 कितना होगा, 5 होगा, 4 और 1 कितना होगा, 5 होगा। और टोटल वर्क कितना है, 16 है, टोटल वर्क कितना है, 16 है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप बनाना है, ठीक ना। 5/16 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा।